Hello everyone, now we start the second part of Beehive, the Sehnai of Bismillah Khan. Do you know these people? What instrument do they play? अब देखिए बेटा, यहाँ पर पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? What instrument, क्या वाद्य यंत्र या क्या यंत्र do they play, वो बजाते हैं। Think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है? यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ ए वेडिंग, कि क्या है, या तो किसी की शादी है, और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, या फिर कोई ऐसा शुभ अवसर है। क्योंकि जब भी हम शहनाई की बात करते हैं, एक शुभ अवसर या एक शादी की बात हमारे माइंड में हमेशा आती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जैसे ही शहनाई का नाम आता है तो द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम हमारे माइंड में आता है। द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो एम्पर औरंगजेब है, उन्होंने बैन कर दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी, जिसका नाम था, कि इसे कोई भी रॉयल रेजिडेंस जो था, रॉयल रेजिडेंस मतलब शाही निवास में बजाने पर उसकी पाबंदी लगा दी गई थी। किसके ऊपर? पुंगी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई एम्पर औरंगजेब के द्वारा। क्यों लगा दी गई? फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो साउंड थी, वो काफ़ी श्रिल थी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अच्छी नहीं थी, काफ़ी तीखी उसकी आवाज़ थी, मधुर नहीं आवाज़ थी उसकी, अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिडिड नॉइज मेकर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और क्यों? क्योंकि बाँस से बना जो ये यंत्र था, जिसे पुंगी नाम दिया गया था, कुछ लोगों ने क्या सोचा कि एक दिन इसका दोबारा से पुनर्जन्म होगा, दोबारा से लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड क्या होता है? दोबारा से इसका जन्म हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर की फैमिली से संबंध रखने वाला एक संगीतज्ञ, एक जो आपका प्रोफेशनल म्यूजिशियन एक व्यक्ति था, हु हैड एक्सेस, जिसकी पहुँच थी। एक्सेस क्या होता है? पहुँच। कहाँ तक? टू द रॉयल पैलेस, शाही महल तक जिस व्यक्ति की पहुँच थी, और जो एक बार्बर फैमिली से बिलोंग करता था, उसने क्या डिसाइड किया? डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो जो है वो इस पुंगी की जो क्वालिटी है, यानी जो इसकी साउंड की जो क्वालिटी है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेगा, उसके जो गुणों में सुधार करेगा। ही चूज ए पाइप विद ए natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो उसने क्या किया? उसने एक नेचुरल होलो क्या होता है? छेद का स्टेम, एक तना लिया जिसके अंदर क्या था? नेचुरल होल था, छेद था। दैट वाज लॉन्गर, जो काफ़ी लंबा था, एंड ब्रॉड, और चौड़ा था। किसी पुंगी की बजाय वो काफ़ी लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो उस पाइप की बॉडी थी उसमें उसने 7 होल बनाए, 7 छेद उसने बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी जैसे आपने देखा होगा हम बांसुरी को बजाते हैं तो किसी छेद को हम अपनी उंगलियों से बंद करते हैं, किसी को खोलते हैं, तो इस तरह उसने ट्राई किया कि किसी होल को उसने बंद किया, किसी को खोला। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, तो क्या है? सॉफ्ट, बहुत ही मधुर और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ उसमें से निकली। नेक्स्ट देखिए। प्रोड्यूस्ड ही प्ले द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड। तो बहुत उसमें अच्छी साउंड निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने शाही दरबार में इसको बजाया। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति क्या है? उससे इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name।
तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या था, पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था, इसकी साउंड भी उससे काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, यानी बार्बर के द्वारा इसे पहली बार जो है बजाया गया था राजा के सामने। इसे सब जो है व्यक्ति से प्रभावित हुए थे। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए नाई के द्वारा बजाया गया, और जो शाह था या हम कहें शाही दरबार में इसे बजाया गया, इसलिए इसे नाम दिया गया शहनाई। अब पुंगी आपको दिखाई दे रही है, जो हमारी ये सपेरे वगैरह होते हैं, इनकी जो बीन होती है, एक तरह से ये पहले पुंगी इस तरह की थी, इसकी साउंड इतनी अच्छी नहीं थी। बाद में जो है इसे एक नाई की फैमिली से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति ने इसको डेवलप किया, एक शहनाई को एक नया रूप दिया, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि शहनाई जो है इस तरह से अस्तित्व में आई, इसका एग्जिस्टेंस ये था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बात करेंगे बेटा।